नारायण 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 नारायण। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, बेटा अपने मन मंदिर में रोज झाड़ू लगाया करना। मन मंदिर में गाफला, झाड़ू रोज लगाया कर। अत्यंत सावधान रहना चाहिए। कितनी भी खिड़कियां बंद हों, कितने भी दरवाजे बंद हों, कमरे में कहीं न कहीं से धूल प्रविष्ट हो ही जाती है। अगर उस धूल को झाड़ा न जाए, इकट्ठा न किया जाए, दूर न किया जाए तो इकट्ठा हो जाती है और उसमें नाना प्रकार के कीट पतंग भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए जैसे कमरे में रोज झाड़ू लगाई जाती है, उसी तरह अपने मन मंदिर में भी रोज झाड़ू लगाई करना चाहिए। माने काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये न जाने किस रास्ते से घुस आवे, पता नहीं चलता है। अगर सावधान न रहा जाए तो इस तरह से वो प्रवेश करते हैं कि उनका भान ही नहीं होता है। इसलिए साधकों को, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो और चाहे किसी भी अवस्था के हों, सावधानी हटी और दुर्घटना हुई। छत्रपति शिवाजी के जीवन की घटना, अभी तो थोड़ी ही 100 वर्ष पहले की बात है। श्री समर्थ के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से वो हिंदुओं के, गौओं के धर्म के संरक्षण और सुरक्षण के लिए निरंतर जागरूक रहे और बहुत बहुत कठिन प्रयासों के बाद उन्होंने एक बड़ा सुरक्षित राज्य बनाया, जिसमें हर धर्म का सम्मान था, जिसमें नारी का सम्मान था, जिनमें सद्गुणों का सम्मान था, सच्चरित्र का सम्मान था, विद्वानों का, कलाकारों का सम्मान था और निरंतर जागरूक रहते थे। अब उनके शत्रु तो बहुत प्रबल थे। उनकी शत्रुओं की प्रबलता के आगे शिवाजी की तो प्रबलता बहुत कम थी। लेकिन शिवाजी बहुत कूट रीति से युद्ध करते रहे। पर्वतों में चले जाना, भीलों को, वनवासियों को, इन लोगों को मिला करके, कई उनकी कथाएं हैं, हम उनके सब की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो उस समय राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए किलों का होना बहुत आवश्यक था। तो बड़े बड़े किले, छोटे छोटे किले शिवाजी ने जीते। हम लोग अभी जब जाते हैं लोनावाला, तो उसके आसपास हम जाते हैं, कितने किले आदरणीय शिवाजी महाराज के विजिट किए हुए हैं, कैसे कैसे कठिन, कैसे कैसे सब व्यवस्था में देखी। तो किलों की निरंतर देखभाल और मरम्मत आवश्यक होती है।
तोप तोप के गोलों के कारण या अन्य नाना प्रकार से मार्ग इस तरह से बनाना पड़ते कि हमारी सेना तो सुरक्षित चली जाए, लेकिन जो हमारा विरोध कर रहा है उसको उसकी सुविधा प्राप्त हो। तो नए नए किले बनवाए भी और अधिकतर तो किलों को जीत करके उन्होंने रिपेयर कराया। एक सामनगढ़ का किला था, सामनगढ़ किले का मरम्मत का कार्य चल रहा था। अब देखो, अत्यंत सावधान, अत्यंत गुरु समर्पित छत्रपति शिवाजी के मन में भी आ गया, आज देखो मेरे कारण इतने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, इतने मजदूर लगे हैं, इनकी रोजी रोटी हमारे माध्यम से तो हो रही है। ये उनके मन में आ गया। गुरु और इष्ट निरंतर अपने शिष्य और अपने भक्त के कल्याण के लिए जागरूक रहते हैं। जैसे नारद जी को देख करके कि उर अंकुर्यो गर्भ तर भारी और बेग समय डारियों उखारी, बहुत बड़ा बट वृक्ष जैसा गर्भ का वृक्ष लग गया, उसका अंकुर निकल आया है। अंकुरित अवस्था में अगर इसको काट दिया गया तो समाप्त कर दिया गया तो आसान, नहीं तो फिर वो कठिनाई से दूर होगा। उसी तरह छत्रपति शिवाजी के मन में अभिमान आया है। ये समर्थ श्री गुरु रामदास जी महाराज को पता चल गया। तो बेग समय डारी हो खाली के संकल्प से लंगोटी लगा करके हाथ में आशा ले करके जय जय रघुवीर समर्थ करते हुए आ गए। शिवाजी ने प्रणाम किया, धन्य हो गुरुदेव आप पधारे। हाँ हाँ, अरे तुम इतना बड़ा कार्य कर रहे हो, तुम्हारे कारण इतने लोगों को रोजी रोटी मिल रही है, वाह वाह। हमने कहा चलो देखा कैसा कार्य चल रहा है। शिवाजी को और पोषण मिल गया। गुरुजी भी कह रहे हैं मेरे कारण इतने लोगों को पोषण प्राप्त हो रहा है। होम्योपैथिक दवाई में रोग को निवारण करने के लिए पहले उसको उभारते हैं और उभार करके फिर उसका निवारण करते हैं। समर्थ ने भी कुछ इसी तरह की लीला की। किला देखा उन्होंने, इधर उधर देखकर बड़ी प्रशंसा की। किले का मार्ग बन रहा तो बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। ये बनी हुई घटना है। तो समर्थ ने पूछा कि शिवा ये पत्थर क्यों नहीं हटा रहे हो? कहा महाराज ये थोड़ा बड़ा पत्थर है, बड़ा कार्य है, थोड़ा सड़क पूरी बन जाए तो इसको फिर सुविधा से कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, समर्थ ने कहा बीच में कार्य अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसको हटा तोड़ो। तो अब समर्थ की आज्ञा हो गई है तो वो तो होना ही था। तो समर्थ की आज्ञा से वो पत्थर तोड़ा गया। अच्छा, नासिक के क्षेत्र में इस तरह के पत्थर बहुत हैं। ये संसार के प्राचीनतम पत्थरों में से हैं। किसी में तो ऐसे ऐसे लड्डू बने हैं, तो जैसे प्याज के गोले होते छिड़के होते ऐसे होते। उस तरह के पत्थर हमने केवल वहीं देखे और कहीं देखे नहीं। एक बीच में गोल, फिर उसके ऊपर किनारे किनारे लाइन, फिर एक और लाइन, फिर एक और लाइन, मैंने कितनी लाइन, कई तरह के इस तरह पत्थर वहाँ अद्भुत है। तो वो जो पत्थर तोड़ा गया तो पत्थर अंदर से खोखला था, जैसे ओखली होती है ना, ओखली के समान उसमें चारों तरफ से बंद पत्थर के अंदर एक कटोरा जैसा, ओखली जैसा बना हुआ था और उसमें पानी था। जैसे उसको तोड़ा गया
उस पत्थर के बीच में से, उस पानी में से एक मेंढकी निकली और कूद के बाहर चली गई। समर्थ राम कहते हैं, वाह भाई शिवा, धन्य है तू। देखो, बाहर तो इतने लोगों को तू काम दे ही रहा है, पत्थर के अंदर मेंढकी के भी खाने पीने का और रहने का तूने इंतजाम कर दिया, शाबाश। छत्रपति शिवाजी को पता चल गया, अरे मैंने कहा इस पत्थर के अंदर इतना बड़ा खोखला बनाया, इसमें पानी डाला, खाने पीने के इंतजाम किए, तो करने धरने वाला कोई और ही है। समर्थ का इशारा क्या है, छत्रपति शिवा समझ गए कौन किसको खिलाने वाला है। सब अपने भाग्य का और परिश्रम का खाते हैं, सबका देने वाला तो वो है। किसी एक व्यक्ति के मैंने सुना था कि जो दान करता था तो सिर झुका करता था, जैसे कि उसको बड़ी लज्जा लग रही है। बहुत लोग तो 2 पैसे का दान देंगे और 4 पैसे का पत्थर लगवाएंगे। कई लोग अपने दान को दिखा करके करने की कोशिश करते हैं। कई दिन मैंने देखा कोई लोग ऐसे नोट फैला के दिखाते कि मैं इतने रुपए आपको भेंट कर रहा हूं। माय डियर, जितने लोग तुम्हारे दान को देखेंगे या सुनेंगे, वो सब तुम्हारे दान में हिस्सेदार हो जाएंगे। बताया तो ये जाता है कि अगर दाहिने हाथ से दान दिया जा रहा तो बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। तो खैर, वो बेचारा दान देता था और सिर झुकाए रहता था। तो किसी ने पूछा कि आप सिर झुका करके क्यों दान देते हैं? कहते मुझे बड़ी शर्म लगती है। क्यों शर्म लगती है? कि देनहार कोई और है, देत रहे दिन रैन, और लोग नाम मेरा धरे या से नीचे नैन। मुझे शर्म लगती, देने वाला तो कोई और है, मैं तो खाली उनका एक माध्यम हूँ, लेकिन लोग मेरा नाम लगाते इसलिए मैं मारे लज्जा के सिर झुका लेता हूँ। ये भावना होनी चाहिए। तो छत्रपति शिवाजी समझ गए, मेरे मन में जो इतने लोगों को रोजगार देने का अभिमान हो गया था, ये हमारे अभिमान से ही तो पतन होता है। मुझे पतन से बचाने के लिए गुरुदेव इतना परिश्रम करके चल करके आए और प्रत्यक्ष दिखा दिया कि इस पत्थर के अंदर कोटर में भी जो सब इस मेंढकी का पालन करता है, वही इन सब का पालन करता है। छत्रपति शिवाजी गुरुदेव के चरणों में गिर गए, प्रभु मुझसे अपराध हुआ, आपका उद्देश्य मुझे समझ आ गया, सावधान रहना शिवा। राज्य किसी और का है तो केवल एक निमित्त मात्र है। हम लोग भी इसी प्रकार से जीवन में अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो न जाने कब काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के शत्रु हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाएंगे और अंदर रह करके ही किस प्रकार वो हानि करते हैं, ये हम सब लोग जानते ही हैं। तो हमारे गुरुदेव कहते थे, मन मंदिर में गाफला, झाड़ू रोज लगाया कर। वो कहते थे, भैया हम तो धोबी हैं, बेटा जब तेरा कपड़ा ज़्यादा गंदा हो जाए, तुझसे साफ ना हो तो मुझे दे देना, मैं साफ कर दूंगा। ये महाराज जी के शब्द, हम तो धोबी हैं, अगर तू अपना कपड़ा नहीं देता तो मैं क्या करूं? तू देगा, मैं धो करके साफ करके तुझे दे दूंगा। तो धोबी के पास कपड़ा देना हमारा काम है, झाड़ू लगाना हमारा काम है। जितनी बाहर की सफाई आवश्यक है, उतनी अंतःकरण की सफाई भी आवश्यक है। परमात्मा आपका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।